हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर सुल्लू। हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं फॉर द रेलवेज एनटीपीसी। आप सबको पता है एग्ज़ाम अभी बहुत ही नियरेस्ट है, जस्ट अ मंथ एगो। तो अभी हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर जीएस की, और मैथ्स की सर अपने आप स्टार्ट करेंगे, जीएस मैं पढ़ा रही हूँ। हम लोग यहाँ पे टारगेट लेके चल रहे हैं 30+, तो एटलीस्ट हम लोग विद इन अ मंथ हम लोग अचीवेबल स्कोर है आउट ऑफ 40, तो वो हम अपना कर पाएँ। तो हमारा पूरा सिस्टम कैसे रहेगा, आप देखिए 40 डेज़ में हम लोग अपना स्टडी प्लान करेंगे कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है 40 डेज़ में, विद इन 40 डेज़। और जो हमारे 10 डेज़ बचते हैं, लाइक अभी हमारे पास अप्रॉक्स 55 डेज़ है, तो हमने 55 डेज़ को ब्रेक किया है। 50 डेज़ हम मानते हैं, 5 डेज़ आपके बफर में अगर हम रखते हैं तो हमारे कैसे भी चले जाएं या वेस्ट हो जाएं या कैसे भी, वो हमने अपने साइड रखे हुए हैं। तो 40 डेज़ स्टडी हमारी रहेगी, और 10 डेज़ में आपको रिविजन्स, मॉक्स और ये टेस्ट सीरीज़ और ये सब आपको करनी होगी। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे हमने अपना जीएस को पार्ट वाइज में डिवाइड करके, और हम कैसे पार्ट वाइज में डिवाइड करके अपने जीएस को इजी और विद ट्रिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जीएस सबको याद नहीं रहती है, तो हम कैसे उसको ट्रिक्स के अकॉर्डिंगली जीएस को इजी बना सकते हैं, वो अभी आप देखिए हम लोग कैसे करते हैं। देखिए हमें पता है प्री में हमारे 40 मार्क्स की जीएस आने वाली है, तो जीएस में अभी आप देखिए, आपको दिख रहा होगा, जीएस में करंट अफेयर्स आएंगे, स्टैटिक्स होगा, साइंस होगा और सोशल साइंस। सोशल साइंस में हमारा क्या क्या रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड मिसलेनियस। ठीक है, तो अभी हमने जीएस में करंट अफेयर्स अगर हमने देखे, जैसे कि अभी हम देखते हैं कि टीसीएस पैटर्न जो फॉलो हो रहा है, जो अभी ट्रेंडिंग है, उसके अकॉर्डिंगली जो टीसीएस है वो ज़्यादा फोकस किस पे कर रहा है, स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स को। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने भी यही किया है कि हम करंट अफेयर्स में 8 to 10 क्वेश्चंस हम लोग करंट अफेयर्स के अगर अप्रॉक्स मानते हैं कि अगर आते हैं, तो हम करंट अफेयर्स को कैसे हम लोग ईजी बना लें और आप लोग को मतलब मेमोरी में आप उनको रिमेंबर कर पाएँ, उसको हम देखते हैं। करंट अफेयर्स से 8 to 10 क्वेश्चन अप्रॉक्स आने हैं। फिर स्टैटिक्स से अगर हमने सोचा है तो 5 to 6 क्वेश्चन स्टैटिक्स से आने हैं। तो ये अगर हम लोग टोटल सम अप भी करते हैं 40 में से, एटलीस्ट मिनिमम 15 क्वेश्चन हमारे करंट एंड स्टैटिक्स से आ रहे हैं। साइंस हमारा बहुत बड़ा पोर्शन और बहुत बड़ा रोल भी प्ले करता है, तो उसमें हमने साइंस में हमने क्या देखा है, 8 to 10 क्वेश्चन आप देखिए साइंस में आने हैं। ठीक है, साइंस को भी ना हमने पार्ट वाइज कर दिया है। कैसे, साइंस में हम स्टैटिक अलग पढ़ेंगे, स्टैटिक और जनरल साइंस अलग पढ़ेंगे। स्टैटिक में आप देखिए क्या साइंस में आ सकता है, जो इन्वेंशंस होते हैं, साइंटिफिक इन्वेंशंस होते हैं, केमिकल नेम का जो कॉमन नेम्स होते हैं, ये सब जो भी डिजीज़ है, उनके विटामिन्स हैं, जो भी स्टैटिक पोर्शन है वो हम अलग करेंगे। और जो जनरल साइंस है, प्लांट किंगडम, और मतलब जो भी हमारा फिजिक्स में रहता है, लाइट्स है फिजिक्स में, तो ये सब हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमने साइंस को भी डिवाइड कर लिया, सो दैट हमें चीज़ें मतलब क्लियर रहती हैं इसमें माइंड में कि हाँ हमने क्या क्या कर चुके हैं, क्या क्या हमें करना है। फिर सोशल साइंस में आ जाइए आप। सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, तो उसको भी मैंने पार्ट वाइज एंड टॉप पार्ट में भी टॉपिक वाइज कर दिया है, ताकि हम और ज़्यादा हमें ईजी एंड क्लियरिटी हमारे माइंड में रहे। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं। अब देखिए, अब मैंने इसका क्या सोचा है, करंट अफेयर्स है ना, करंट अफेयर्स अगर हम जनवरी से लेते हैं, अभी देखिए हमें 40 डेज़ में करना तो है ही करंट अफेयर्स, और वो भी मेजर रोल प्ले करता है करंट अफेयर्स। तो वो हमको कैसे करना है, आप ये देखिए, एक मिनट रुकिए। आप ये देखिए, करंट अफेयर्स में है ना, ये 3 डेज़ का है, मतलब हमने इसको स्लॉट वाइज कर दिया है। कैसे स्लॉट वाइज कर दिया है, 1 to 10 जनवरी। ठीक है, 1 से 10 जनवरी का हम लोग देखेंगे, उसके जो मेजर करंट अफेयर्स होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारा पहले दिन का काम हो गया। फिर 11 to 20 जनवरी ये हमारा दूसरे डे का काम हो गया। फिर 21 to 30 जनवरी, 31 जनवरी वो हम
थर्ड डे का काम हो गया। तो हम ऐसे करेंगे कि एक मंथ पूरा 3 दिन में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग का जनवरी, फरवरी और अगस्त, सितंबर ऐसे हमारा टोटल रहेगा। तो अभी आप देखिए ऐसे हमारा क्या है, अक्टूबर तक तो हमें कंप्लीट ही करना है, ठीक है। फिर नवंबर दिसंबर हम लोग, नवंबर हमारा जो पूरा रहेगा वो हम डेली के डालते रहेंगे। नवंबर का जैसा जैसे भी अब हमारे डेज कंटिन्यू होंगे तो वो हम डेली का हम लोग करते रहेंगे। बट जो हमारा छूट गया है, जो हमारा जनवरी से अक्टूबर तक का जो अभी है 20 अक्टूबर तक का, तो वो हमको कैसे कवर करना है वो मैंने आपको आइडिया बता दिया हम लोग कैसे करेंगे। फाइन, अभी हम लोग चलते हैं अपने, वही देखिए अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे अपने चलते हैं स्टैटिक। स्टैटिक में देखिए आप लोग भी सजेस्ट कर दीजिएगा कि आपको और कौन सा स्टैटिक का पार्ट हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, वो भी सजेस्ट कर दीजिएगा। और स्टैटिक में वैसे मैंने जो सोचा है, देखिए 12 टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल ही आने आने हैं, उनमें से हम लोग डिनाई नहीं कर सकते कि ये नहीं आना है। तो स्टैटिक में आप देखिए नेशनल पार्क्स हैं, डैम्स हैं, इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं कि बार्क कहाँ पर है या वॉट एवर, या उसकी बार्क है तो बार्क की जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इंटरनल पॉइंट्स भी होते हैं जो आ सकते हैं पेपर में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। डैम्स हैं, फेमस इंडियन पर्सनालिटीज़ हो गई, जैसे अभी मैं क्वेश्चन देख रही थी प्रीवियस ईयर में, उसमें क्या आ रखा था, उसमें क्वेश्चन आ रखा था मैरी कॉम कहाँ से बिलोंग करती है, साक्षी मलिक कहाँ से बिलोंग करती है। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना सॉरी, तो ये हम इसमें अपना कवर कर लेंगे। स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज़ हो गई कि ये ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट्स से करती है। फिर इंडियन सिटीज़ हो गई, जैसे अब हम कहते हैं कि स्टील सिटी इंडिया की कौन सी है। तो ये जितने भी ये पार्ट्स हो गए वो हम इसमें कवर कर लेंगे। स्टेडियम्स, फेस्टिवल्स, हेडक्वार्टर्स, सीईओ हेडक्वार्टर्स के, फिर इन्वेंशंस, डिस्कवरीज जितनी भी होंगी, इन्वेंशन डिस्कवरीज हम लोग साइंस का जो स्टैटिक पार्ट है ना, जो मैंने आप लोगों को बताया था, हम उसमें भी कवर करेंगे। फिर बुक्स एंड ऑथर्स जो कि स्टैटिक होगा, और करंट अफेयर्स का जो बुक्स एंड ऑथर्स है वो हम लोग अलग से कर लेंगे। बट जो फेमस बुक्स हैं वो हम इसमें भी कवर करेंगे। और बाकी आप लोग भी सजेस्ट करेगा, बाकी जो मेरे को पता होगा वो मैं और आपको टॉपिक्स करवा ही दूंगी। फिर अब देखिए मेन जो हमारा आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसमें मैंने कैसे इजी करने की कोशिश की है, क्योंकि उसमें भी देखिए अभी हमारे पास अगर हम पूरा पढ़ने बैठ जाएं तो वो कोई डजंट मेक एनी सेंस, वो कोई सेंस नहीं बनाता। और उसमें हिस्ट्री में भी हम लोग क्या करेंगे, जो आने ही आने हैं पॉइंट्स उनको मैंने सब पॉइंट्स बना लिया है कि ये तो हमने करने ही करने हैं, ठीक है। अब देखिए हिस्ट्री में जितने भी बैटल्स हैं कि ये बैटल कौन सा लड़ा गया, कहाँ पर लड़ा गया, पानीपत का, ये वो सारे बैटल्स हमने एक ही पीडीएफ में, एक ही मैं आपको फॉर्मेट करके दे दूंगी, प्रोवाइड करवा दूंगी, और आप लोग इसी में से कर लीजिएगा। ये कौन सा ईयर था, किसने किसके बीच में हुआ था, ये सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। फिर अब बोलते हैं जैसे दिल्ली सल्तनत होता है, उसमें क्या कहते हैं, आप पूरी हायरार्की बताइए। तो ऐसी जो भी इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ होंगी उसकी हम हायरार्की, या जो इंटरनल जो जो डायनेस्टी की इम्पोर्टेंट बातें होंगी, या जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो मैं आपको बताती रहूँगी, ठीक है। तो इससे हमारा, हाँ, सारे बैटल्स हो गए, सारे इम्पोर्टेंट पार्ट्स हो गए, ठीक है। फिर आता है फेमस मॉन्यूमेंट्स, वो हम स्टैटिक में भी मैं कर सकती थी, बट यहाँ मैंने क्यों अलग किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि जो डायनेस्टी हम पढ़ेंगे, लाइक दिल्ली सल्तनत हमने पढ़ा या मुगल पीरियड पढ़ा, तो मुगल पीरियड में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स आए, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स आए, वो मैं आपको एक ही बार में लिख के दे दूंगी। तो इससे आपके माइंड में भी क्लियरिटी रहेगी और आपको याद करने में भी ईजी रहेगा। और फिर हम लोग ट्रिक्स तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग कॉइन्स का बहुत देखते हैं कि ये कॉइन टंका, जितल, और ये कौन, मतलब गोल्ड कॉइन्स किसके पीरियड में सबसे ज़्यादा आए हैं। तो ये जितने भी कॉइन्स क्वेश्चन हो गए, और मतलब ऐसे हम लोग ऐसे डिवाइड कर करके पढ़ेंगे। हम लोग पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ने के, मतलब ऐसे में हमारा पूरा हिस्ट्री कवर भी होगा और हमारे मेन फैक्ट्स भी हमारे माइंड में क्लियर रहेंगे, ठीक है। और जो भी मिसलेनियस एक्स्ट्रा बच जाएगा वो हम लोग देखते हैं। ओके फाइन, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉलिटी। सेम इज द केस विद पॉलिटी, मैंने पॉलिटी को भी बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर रखा है, कैसे हमको पॉलिटी को पूरा ना लेकर बल्कि सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आ जाएं और पूरी पॉलिटी का कवर भी हो जाए, ऐसे हम लोग ने इसका भी कर रखा है। जैसे जितने भी सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ गया कि कॉन्फ्रेंट लिस्ट हमने कहाँ से ली है, प्रेसिडेंट का रोल, और ये सब जो भी हमारे सोर्सेज हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, ठीक है।
फिर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, पार्ट्स हैं पॉलिटी में, वो हमने सारे करने हैं। फिर फैक्ट्स जितने भी ये होता है ना कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, फिर प्राइम मिनिस्टर कौन था, कौन मतलब डाई इन ऑफिस हुआ है, और जो भी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट, लास्ट प्रेसिडेंट, ये वो सब हम लोग कवर करके ये हमारा ऐसे कंप्लीट होगा। फिर मिसलेनियस में आप देखिए इसमें क्या रहेगा कि हम क्वेश्चंस भी करेंगे, हिस्ट्री में भी हम क्वेश्चंस करेंगे, मतलब 500 क्वेश्चंस नियर अबाउट हम हिस्ट्री में करेंगे, 500 क्वेश्चंस नियर अबाउट हम पॉलिटी में करेंगे। तो ऐसा हमारा पॉलिटी का और हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का ये हमारा चलेगा मतलब हम लोग मेजर पार्ट कवर करने के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी आएंगे। जो हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, हम लोग मेजर बुक्स में, मेजर जितनी भी अच्छी बुक्स हैं उनमें से सबका निकाल के आप लोगों को मैटर प्रोवाइड करूँगी, तो आप लोग वो भी देखिए। फिर आप ज्योग्राफी देखिए, ज्योग्राफी में भी वही सेम जैसा मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी में किया है, माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज। अब इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज, इतनी एक तो रिवर्स याद रखो, फिर उनकी ट्रिब्यूटरीज याद रखो, तो वो सब मेजर वो सब विद ट्रिक्स की हम ट्रिक्स में कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो सब भी हम लोग ने करना है। ठीक है, इंडिया की क्या पोजीशन है, क्या लैटिट्यूड है, क्या लॉन्गिट्यूड है, कहाँ पर वो पूरे वर्ल्ड में, कहाँ पर मैप में, कहाँ पर वो अपनी पोजीशन रखती है इंडिया, ये सब हो गया। फिर हमारी रॉक्स हो गई, सेडिमेंट्री रॉक्स, और ये जितने भी रॉक्स हैं उसके जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब हम लोग करेंगे। और फिर ये पासेस तो इम्पोर्टेंट है ही, कौन सा पास किसको कनेक्ट करता है, रोहतांग पास, ये पास, वो पास, सारे पास हम लोगों ने कवर करने हैं। ठीक, फिर इंडियन की ट्राइब्स, ये ट्राइब्स भी बहुत आती हैं, आप लोगों को पता ही है, जितनी भी इम्पोर्टेंट फेमस ट्राइब्स होंगी वो सब मैं आप लोगों को करवा दूंगी। ठीक है, फिर प्लैनेट्स, फिर हमारी ये तो इंडियन ज्योग्राफी हो गई। फिर हम और ऊपर बढ़ते हैं, हमारा क्या प्लैनेट्स, यूनिवर्स की, सैटर्न की सैटेलाइट्स बताओ, और ये वो जितनी भी हैं वॉट वो सब कुछ हम कंप्लीट कर लेंगे, और उनके हम क्वेश्चंस कर लेंगे और एक्स्ट्रा चीज़ें कर लेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब देखिए, हर एक पीडीएफ के बाद मैं आपको यही बताऊंगी, हर एक पीडीएफ के बाद, पीडीएफ नहीं, हर एक वीडियो के बाद जो भी हम करेंगे उसके बाद आप पूरी वीडियो देखना। 30 मिनट्स की अप्रॉक्स अगर हमारी वीडियो रहती है, 30-45 मिनट्स की वॉट तो उसमें आधा पार्ट में हमारा हम लोग जो पढ़ना है हम लोग ने वो पढ़ना है। फिर आपने क्या सीखा उसमें क्वेश्चंस भी फ्रेम्ड होंगे कि ये है, हाँ ये हमने, आप कर पा रहे हैं क्वेश्चंस या नहीं, तो उसके क्वेश्चंस भी हम फ्रेम आउट करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए ये हमारा पूरा प्लान रहेगा, और आप लोगों को पसंद आता है तो बिल्कुल, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और हमारी वेबसाइट भी है टॉपर सुल्लू, आप लोगों को, कुछ लोगों को तो पता ही है। तो उसमें आप जाके जो हमने डेली का पढ़ा होगा ना, वो हम लोग वहाँ पर जाके उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी डालेंगे कि आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं, तो वो आप खुद को भी एनालाइज कीजिएगा कि कैसे क्या करना है, चीज़ें सारी सॉर्ट आउट करके। और उसको मतलब आपके लिए मैं सारी चीज़ें अलग कर दूंगी ताकि आप लोग को बुक्स ना छाटनी पड़े। ठीक है, वो मैं कर दूंगी, बट आप लोग अपने आप को, आप कितना सीख पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं, अब हमारे जो टेस्ट होंगे उनको आप ज़रूर मतलब जाके आप अटेम्प्ट करना और अपने आप को एनालाइज करना आप कितना कर पा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग कल से शुरू करते हैं अपना कोर्स, और बेटर है कि हम लोग अच्छे पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम लोग शुरू करें। और बाकी आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता है या कुछ भी आप लोगों को पूछना है, या हमारा ऑफलाइन बैच या कुछ भी आप लोगों को पूछना है, मैथ्स का तो जैसे संदीप सर लगा ही रहे हैं, तो आपको जो भी कुछ पूछना है आप ये इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ भी सकते हैं, सारे क्वेश्चंस, क्वेरीज, सब कुछ आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू सो मच। आप देखिए अगर ये वीडियोस क्या आपका रहता है।